अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खैर वाफियत के साथ अमन वाली खैर वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपने हमारे चैनल रूहानी इल्म नक्शबंद को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो में उन हज़रात के बारे में कि यानी जिनका काम इस माह रमज़ान में हो चुका। और उनमें से मैं एक शख्स आपके सामने उनको भी पेश करूँगा कि जिनका काम तकरीबन 3-4 साल पहले बंदिश का काम था, तो उसकी तफसील में बताता हूँ। इसकी वजह क्या है आज इस वीडियो बनाने की? इसकी वजह यह है कि नए जो हज़रात आते हैं वो भी आम आमरीन की तरह या जाली जो फिराद कर रहे होते हैं वैसे लेकर के लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। तो उनकी वजह से हमारी इज़्ज़त में भी कमी आ गई। वो हम पर एतबार करने भरोसा करने के लायक ही नहीं है। तो कहते हैं कि जी अगर हम आपको पैसे भेज देंगे काम से पहले तो आप हमें ब्लॉक कर देंगे। अच्छा जी, अगर हम आप तक तारीफ पहुँचा दें, आपको करिए 4 समझा दें तो आप हमें ब्लॉक कर दें तो क्या होगा? तो फिर यानी हम उस अमल को बिगाड़ें, फिर उसके लिए मेहनत करें, एक के लिए हम दुआ करें, दुरूद बात पढ़कर मिसाल सवाब पढ़कर फिर उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें, फिर वो काम हो जाएगा, फिर इसको बिगाड़ने के लिए काम करें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये इंसानी तकाज़ा नहीं है। तो हम सबसे पहले आपके सामने, अच्छा मेरे पास वॉइस वगैरह कुछ ज़्यादा ही हैं, मैसेज भी हैं ज़्यादातर, तो मैं ज़्यादातर शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो बस आपके लिए चंद जुमले उनके कि उनका काम हो गया, ताकि आपको दिख गए हो, आप उनसे काम करवाएं तो बेहतरीन तरीके से और यकीन और एतमाद के साथ। सबसे पहले हम सुनते हैं, ये एक भाई हैं, ये मुल्तान से हैं, पंजाब साइड के। तो उनका मसला ये था, यानी उन्होंने मोबाइल लेना था तो किसी को इजी पैसा उन्होंने भेज दिए 11,000 रुपये, लेकिन उन तक मोबाइल पहुंचा नहीं। तो उनको 2.5 महीने गुजर गए। लेकिन अब क्या है कि जो मोबाइल 3 दिन में मिलने वाला था, अब वो बंदा ब्लॉक भी नहीं कर रहा है। इम्तियाज़ नामी शख्स था, अब वो ब्लॉक भी नहीं करता है, इस्लामाबाद के। अब वो जो है ना पैसे भी नहीं दे रहा वापस, और ना ही उस बंदे का मोबाइल। तो उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा इंशाअल्लाह आप घबराएं नहीं, हम देखते हैं उसके मैसेज वगैरह मुझे फॉरवर्ड करें। तो उन्होंने मैसेज उनके बताया, मुझे भरोसा होगा कि ये काम उनके साथ हुआ है। तो आइए उनके जो चंद जुमले हैं वो सुने कि उनके साथ कैसे उन्होंने रब्ता किया और कैसे उन्होंने इत्मीनान दिलाया। आगे पीछे हो गया और एक दो दिन बाद उससे रब्ता करूँ। बस यानी तेरे मेहनत का काम है। जी दोस्तों, आपने सुना कि इनके हवाले से अब उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम 3 दिन में भेज रहे हैं, और मज़ीद 3 दिन का उन्होंने मोहलत दे दिया। जो बंदा 2.5 महीने से मैसेज देखता हो, मुख्तलिफ ग्रुप्स के ज़रिए उनसे रब्ता होता हो, लेकिन वो जवाब ना देता हो, उसका इस तरह अचानक जवाब देना इस चीज़ पर दलालत करता है, यानी कोई चीज़ है, कोई ताकत है, इसने इस पर तैयार किया और रज़ामंदी दिखाई। चलिए हम आगे, दूसरी एक बहन है, ये इंडिया से एक डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, तो इन साहिबों के साथ मसला ये था कि इनके शोहर ना किसी हिंदू लड़की के मोहब्बत में खो गए और उनसे निकाह करने वाले थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि बाकी 3-4 दिन रह गए हैं ये निकाह को, इनके रिश्तेदार भी राज़ी हैं और वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कुछ जादू वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें की थी। अच्छा, इनके ऊपर भी मामला थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उन दिनों मैंने हरूफ सवामत से अमल किया। ये ताले वाला अमल बंदिश तो पहले मेरे पास नहीं था, तो उन दिनों मैंने हरूफ सवामत से उनका अमल यही किया था, मैंने खुद किया था कि इंडिया तो भेज नहीं सकते, व्यवसाय में जाते हैं लेकिन बहुत लेट से। लेकिन अब 4 दिन थे उनके पास, तो पहुँचते कुछ टाइम लग जाता है, इतने दूर ममालिक में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, वरना तो आस पास 5 दिन 7 दिन 6 दिन 3 दिन भी इस तरह लग जाते हैं मंजिल के हिसाब से। तो हमने यहीं से उनका काम कर दिया और अल्लाह ताला की फजल से उनका काम हो गया। आइए उनके सुनते हैं।
उनके चंद जुमले। और हाँ, आपने मेरे शौहर पे बंदिश लगाई थी तो खैर बंदिश आपने लगाई थी तो टाइम तो हो गया है, काफ़ी दिन हो गया है, 2 साल से हो चुके हैं। ये सुना आपने कि मोहतरमा बता रही हैं कि आपने जो बंदिश लगाया है उसको कुछ दिनों में, फिर बाद में हमने बता दिया कि 2-3 साल हो गए हैं। क्योंकि मेरे जहन में क्योंकि हिसाब भी मेरे पास अभी तक उनका बना हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बताया कि यानी कि 3 साल कमो पेश हो गए, लेकिन अभी तक जो है ना उनका रिश्ता उसी के साथ तो नहीं हो गया, वो तो बिगड़ गया, लेकिन अब दूसरी जगह भी उनका कहीं भी रिश्ता नहीं बन रहा है, जगह जगह फिर रहा है। अभी वो तैयारी में है, उन्होंने बताया कि अभी वो दूसरी जगह जो है ना वो मुहर्रम के बाद निकाह करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, करके दिखाएँ, इंशाअल्लाह नहीं करके दिखाएंगे। अब ये दूसरे हजरत हैं, इनके साथ कमो पेश 8 साल से मसला है। ये अपना मकान खरीद नहीं पा रहे थे, उनके वालिद साहब उनसे मिले, उन्होंने बताया कि हमने हर जगह से आमिल बुलवाए और ये बहुत बड़ा बिजनेस मैन है, और ये कराची वहाँ सरीना मार्केट वहाँ पर जो है इनका ऊपर शॉप की दुकान पे वगैरह, तो उनके 5-6 दुकान पे उन्होंने मुझे दिखाए कि ये दुकान अगर बेचना चाह रहे हैं तो बेचने वाले जो खरीदने वाले हैं वो आते हैं, लेकिन सौदा तय भी हो जाता है, दूसरे दिन वो फिर आते नहीं हैं दूसरे से ले लिए। हालांकि इनकी चीज़ अच्छी भी है और कम दाम में भी मिल रहा हो, लेकिन फिर भी वो नहीं लेते। जैसे कि इनकी चीज़ अगर 1 लाख यानी 1 करोड़ रुपए की हो, तो वो दूसरी जगह से यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए में तो लेते हैं, लेकिन क्या है कि इनसे नहीं लेते, जबकि इनकी चीज़ भी अच्छी, इनकी दुकान वगैरह जैसा है, तो इनके बारे में सुनते हैं। इनका काम भी अल्हम्दुलिल्लाह तो कोशिशों के बाद हो गया है। आपको मैंने मैसेज करा था कि माशाल्लाह से आप मेहनत से, आपकी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह सौदा तो पक्का हो चुका है। सुना आपने कि इन्होंने बताया कि यानी दुकान का सौदा हो गया है, तो जो मामला थे वो मज़ीद वज़ाहत नहीं करना चाहते हम, सिर्फ आपकी दिलजाई के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम जो है, ताकि ये शख्स मरकज़ यानी अपने दावत इस्लामी जो फ़ैज़ान मदीना मरकज़ की तरफ से इस्तिखारा किया जाता है, जब वहाँ जो मामला किए जाते हैं वहाँ भी उन्होंने बहुत सारे काम करवाए, जादू बंदिश के या साथ सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन उनका काम नहीं बना। अल्लाह ताला की फजल से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया। अच्छा, दरमियान में उन्होंने किसी और को बोला, फिर हमारा अमल रुक गया, तो मैंने इनसे बहुत गुस्सा किया, मैंने कहा भाई अब मैं काम करने वाला नहीं हूँ, कि हम तो एक प्रॉपर तौर पर जो काम करना चाह रहे हैं, तो जंतरी सामने रख कर, सितारों का उल्टा सीधा चलन देख कर, सार मैच वगैरह ये सारी चीज़ें देख कर अगर हम काम कर रहे होते हैं, तो आप दूसरे किसी को क्यों बोलते हैं? उन्होंने कहा कि आपसे रास्ता नहीं हो रहा था, हमने सोचा शायद ये ऐसा ना हो जाए कि फिर काम रुक जाए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जब हमने कोशिश किया तो अल्लाह ताला की फजल से हमें कामयाबी मिली और इनकी दुकानों का सौदा हो गया। उम्मीद है कि अपना मकान भी बाआफियत खरीद सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सच्चे लोगों के साथ मुखलिस होने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद आपके जो काम हो, जादू हो, जिन्नात हो, बंदिश के मसाइल हों या शादी के मसाइल हों, जिस तरह के भी आपके मसाइल हों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप हमसे राब्ते में आएँ और मुख्तसर अपने उस हदिये के साथ हम आपका काम करेंगे जो बनता है। ऐसा नहीं है कि हम बिला वजह आपको लूटते हैं, तो जो मेहनत बनता है, जो हम काम करते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका काम ज़रूर होगा।